Morning to all of you students. Today we will discuss back exercise solution of your science textbooks lesson 1. स्टूडेंट आज हम अपनी साइंस क्लास में लेसन 1 की बैक एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे. देयर इज़ ए पिक ऑफ ट्रू फॉल्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ एक पिक है ट्रू फॉल्स और शॉर्ट आंसर्स की जिन्हें कि आज हम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ट्रू फॉल्स. At number 1, in photosynthesis CO2 is being released. फोटोसिंथेसिस में CO2 को रिलीज़ किया जाता है, तो ये फॉल्स है. इसमें ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ किया जाता है, यानी कि बाई प्रोडक्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सीजन बनता है. प्रोटीन इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोटीन फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है. ये ट्रू है क्योंकि इसमें शुगर और ग्लूकोज बनती है जो कि असल में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं. केमिकल एनर्जी इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इसमें चेंज किया जाता है. सैप्रोफाइट्स आर प्लांट्स दैट सिंथेसाइज फूड बाय देमसेल्फ. ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है क्योंकि सैप्रोफाइट्स रोटन और डेड प्लांट्स और एनिमल्स या जो डेड पार्ट होता है उसको खा करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सिर्फ ऑटोट्रॉफ से जो कि फूड को सिंथेसाइज खुद कर सकते हैं. ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि स्टोमेटा 2 गार्ड सेल्स के द्वारा हमेशा गार्डेड किए जाते हैं जिनका शेप किडनी के शेप का होता है. नाउ राइट वेरी शॉर्ट आंसर. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. इस क्वेश्चन का मतलब है कि पार्ट कौन सा है प्लांट का जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से फोटोसिंथेसिस के लिए लिया जाता है. तो ये है लीव्स जिसमें कि स्टोमेटा होते हैं और इनसे हम CO2 को फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं. आंसर 2 है राइट द 2 नेम्स ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स. सिम्बायोटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो साथ में रह करके न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, शेल्टर शेड करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं. सो देयर आर 2 एग्जांपल्स. लिचेंस एंड लेगुमिनियस प्लांट, दे शेयर न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर and other things and also benefit each other. Now come to the third question. Which plant has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition? So answer is here insectivorous plants. An example of this is pitcher plant. If they are green plants, they can synthesize food, but due to nitrogen deficiency, they also do heterotrophic nutrition, kill insects and feed on them. हमारे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मगर जिस मिट्टी में ये पैदा होते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये अपने कुछ खास फीचर्स के कारण इंसेक्ट्स को किल करते हैं और छोटे जानवरों को, और उन्हें उनके ऊपर फीड करते हैं, मतलब उन्हें खाते हैं. देन कम्स विच पार्ट ऑफ प्लांट नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. पार्ट का वो कौन सा पार्ट है पौधे का जो कि फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो वो है लीव्स यानी कि पत्तियां जो कि क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस को करती हैं. लास्ट है राइट द नेम विच इज़ ए पार्शियल पैरासाइट ऑन मैंगो एंड महुआ प्लांट. पार्शियल पैरासाइट वो होता है जो फुली पैरासाइट नहीं है. पैरासाइट मीन्स वो चीज़ या वो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट से अपने खाने को लेता है और अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करता है. सो आंसर इज मिस्टलेटोई. इट इज़ ए पार्शियल पैरासाइट विच यूजुअली फाउंड ऑन मैंगो एंड महुआ प्लांट्स. सो स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. थैंक यू फॉर द डे. स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आप इसे समझ पाए होंगे. आज का दिन आपका शुभ रहे. धन्यवाद.